हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पाइथागोरस देखेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, और वी कैन से पाइथागोरस फॉर्मूला। पाइथागोरस थ्योरम और पाइथागोरस फॉर्मूला। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल पे अप्लाई होता है। ट्रायंगल कैसा होना चाहिए? राइट एंगल। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल आपको पता है। राइट एंगल ट्रायंगल का मीन मतलब है कि एक एंगल क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। तो ए बी सी, तो यहाँ पे ए और सी क्या है? दोनों एक्यूट एंगल है, और एंगल बी इज़ व्हाट? एंगल बी इज़ 90 डिग्री। एंगल बी इज़ 90 डिग्री। तो स्टूडेंट्स, हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम में तीन चीज़ें होती है। एक तो होता है बेस, होता है हाइट, और देन होता है हाइपोटेनस। ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना है कि पाइथागोरस थ्योरम इज़ अप्लाइड ऑन ओनली राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं फर्स्ट पॉइंट, पाइथागोरस थ्योरम और फॉर्मूला इज़ पाइथागोरस थ्योरम और फॉर्मूला इज़ used only in right angle triangle। तो पाइथागोरस थ्योरम स्टूडेंट्स यूज़ होता है सिर्फ किसमें? राइट एंगल ट्रायंगल में। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो टर्म है इसको बोलते हैं बेस। ये जो परपेंडिकुलर है इसको बोलते हैं हाइट, और ये जो टर्म है इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स, हाइपोटेनस, किसी भी ट्रायंगल में हाइपोटेनस पहचानने के तरीके हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाउ टू आइडेंटिफाई हाइपोटेनियस। हाउ टू आइडेंटिफाई हाइपोटेनियस। तो फर्स्ट है इसका स्टूडेंट्स, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल। या सेकेंड, अपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे राइट एंगल है 90 डिग्री, यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। इसके जस्ट सामने क्या है? हाइपोटेनस। और इन दोनों साइड से बड़ा कौन सा साइड है? ये। तो लॉन्गेस्ट साइड बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं कि राइट एंगल के अपोजिट में, राइट एंगल के अपोजिट में जो साइड है उसको क्या बोलेंगे? हाइपोटेनस। उसको क्या बोलेंगे?
हाइपोटेन्यूस। तो स्टूडेंट्स अब ये जो टर्म है ये कई सारे ट्रायंगल में हो सकते हैं, जैसे कि ट्रायंगल को मैं बना रहा हूँ 3-4 टाइप्स के ट्रायंगल। एक ये हो गया, ये एक ट्रायंगल हो गया फ्रेंड्स। और ये भी एक ट्रायंगल हो गया। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने 4 ट्रायंगल्स बनाए हैं। यहाँ पे मैंने 4 ट्रायंगल्स बनाए हैं। यहाँ पे ये 90 डिग्री है, यहाँ पे ये 90 डिग्री है, यहाँ पे ये 90 डिग्री है, यहाँ पे ये 90 डिग्री है। तो इसमें स्टूडेंट्स हाइपोटेन्यूस क्या है यहाँ पे? तो दिस इज़ आवर हाइपोटेन्यूस। दिस इज़ आवर हाइपोटेन्यूस इन फर्स्ट एंगल, लॉन्गेस्ट साइड और अपोजिट टू द राइट एंगल। दिस इज़ आवर हाइपोटेन्यूस। This is our hypotenuse and this is our hypotenuse। आप देख रहे हो ना, सबसे लॉन्गेस्ट साइड या अपोजिट टू द राइट एंगल। तो दिस इज 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो अपोजिट साइड 90 डिग्री के अपोजिट साइड जो साइड होगा उसको हम हमेशा क्या कहेंगे? हाइपोटेन्यूस। जो 90 डिग्री के अपोजिट साइड पे होगा उसको हम हमेशा क्या कहेंगे? हाइपोटेन्यूस। स्टूडेंट्स क्या कहेंगे? हाइपोटेन्यूस। तो ये तो था स्टूडेंट्स हाइपोटेन्यूस को पहचानना। हाइपोटेन्यूस को कैसे पहचानेंगे? लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल, सबसे बड़ी साइड, या अपोजिट टू द राइट एंगल, या अपोजिट टू द राइट एंगल। नाउ स्टूडेंट्स हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल स्टूडेंट्स मैं आपको ये बता दूं कि बाहर बारिश बहुत तेज़ हो रही है, तो प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड साउंड्स। आप बैकग्राउंड साउंड को इग्नोर करेंगे तो बेटर होगा आपके लिए। तो अब आइडेंटिफाई करते हैं स्टूडेंट्स हमारा व्हाट इज़ हाइट एंड व्हाट इज़ बेस। तो ये ABC स्टूडेंट्स ये दो ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें हाइपोटेन्यूस आपको पता है, दिस इज हाइपोटेन्यूस। ये हमारा हाइपोटेन्यूस है। अब स्टूडेंट्स इतना याद रखिए, इस 90 डिग्री को छोड़ के अगर सपोज आपके पास एंगल ये है, इस एंगल के हिसाब से अगर आपको हाइट फाइंड करना है स्टूडेंट, हाइट फाइंड करना है इस एंगल के हिसाब से, तो इस एंगल के अपोजिट, ठीक है, सपोज दिस इज एंगल एक्स, तो एक्स के अपोजिट जो साइड होगा, एक्स के अपोजिट जो साइड होगा वो क्या होगा? वो होगा हाइट होगा। वो क्या होगा? हाइट। और इस एक्स के एडजेसेंट में जो साइड होगा उसको क्या कहेंगे? बेस। एक्स के एडजेसेंट में जो साइड होगा उसको क्या कहेंगे? बेस। तो स्टूडेंट्स हाइट और बेस बदलते रहता है, इतना ध्यान रखिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे एंगल बी, यहाँ पे बी के पास एंगल लिया है ना, तो इसके अपोजिट सपोज अगर यहाँ पे एंगल ए के सामने, यहाँ पे एंगल ए की जगह पे लेता है एक्स, तो इसके अपोजिट क्या होता है? बी सी। तो हियर height is always opposite to acute angle which is given। हाइट हमेशा अपोजिट होगा
किसके, एक्यूट एंगल के जो दिया होगा। सपोज ये एक्स है, एक्यूट एंगल है, इसके सामने वाली साइड हमेशा क्या होगी, हाइट होगी, और इसके एडजेसेंट में जो होगा वो क्या होगा, बेस होगा। ये तो फर्स्ट हो गया स्टूडेंट। बेस क्या होगा, एडजेसेंट साइड ऑफ गिवन एक्यूट एंगल। तो आप देख रहे हो एक्स के साथ एडजेसेंट में क्या है, बी सी है। ये तो हाइपोटेनियस हो गया, तो पता है मुझे ये हाइट हो गया, तो ये गिवन है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बेस बोलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं डायग्राम में एक और डायग्राम बना रहा हूँ स्टूडेंट्स, आपको बताना मुझे। तो यार यहाँ पे अगर आइडेंटिफाई करना है तो व्हाट इज ए बी इज़ व्हाट, ए बी इज़ हाइपोटेनियस, ए बी इज़ हाइपोटेनियस, बी सी इज़ व्हाट, बी सी इज़ बेस, एंड ए सी इज़ व्हाट, ए सी इज़ हाइट, ए सी इज़ हाइट। तो ए बी हाइपोटेनियस हो गया, बी सी बेस हो गया, ए सी हाइट हो गया। अब स्टूडेंट्स एक और ट्रायंगल मैं बना रहा हूँ, ध्यान से देखना आपको। ए बी सी, और यहाँ पे दिस इज 90 डिग्री, स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे मैंने इसके पहले वाले में टर्म में, अब इसके पहले जो एक्सप्लेन किया उसमें मैंने एक्स यहाँ पे लिया था। सपोज स्टूडेंट्स एक्स यहाँ पे लेते हैं, एक्स यहाँ पे, और आपको तो पता है ये क्या है, जो लार्जेस्ट साइड होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनियस। दिस इज हाइपोटेनियस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एंगल एक्स है, तो गिवन हमको क्या है, एंगल एक्स जो कि एक्यूट एंगल है। तो इसके अपोजिट साइड क्या है, बी सी। तो बी सी हमेशा क्या होगा, बी सी इज़ हाइट, बी सी क्या होगा, हाइट होगा। एक्स के एडजेसेंट में क्या है, ए सी, ए सी इज़ बेस, और ए बी क्या होगा, ए बी इज़ हाइपोटेनियस, ए बी इज़ हाइपोटेनियस। तो स्टूडेंट्स ये याद रखना आपको कि जो एक्यूट एंगल दिया होगा उसके सामने वाला साइड हमेशा हाइट होगा, उसके एडजेसेंट में जो साइड होगा उसको क्या कहेंगे, बेस कहेंगे, और जो सबसे लार्जेस्ट साइड होगा वो क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा। तो स्टूडेंट्स कीप इन माइंड। तो दिस इज़ आवर बेसिक्स ऑफ ट्रायंगल टू गेट अ पॉइंट फॉर पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम के लिए इतने सारे पॉइंट्स हमको ज़रूरी थे स्टूडेंट्स। अब आते हैं हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पे। नाउ स्टूडेंट्स पाइथागोरस थ्योरम पे आते हैं। तो अगेन एक ट्रायंगल क्रिएट करते हैं। स्टूडेंट्स ये 90 डिग्री ट्रायंगल है। यहाँ पे ए है, बी है और सी है। स्टूडेंट्स मैं इसको सी बोल रहा हूँ, इसको ए बोलता हूँ, इसको बी। यहाँ पे लिख रहा हूँ सी इज इक्वल टू हाइपोटेनियस A is what, height, and B is what, base। तो C हाइपोटेनियस है, A हाइट है और B बेस है। स्टूडेंट्स तो पाइथागोरस फॉर्मूला और पाइथागोरस थ्योरम इज पाइथागोरस फॉर्मूला और थ्योरम इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ऑलवेज इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। इट मीन्स स्टूडेंट्स ए क्या है हमारा, हाइट, तो हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर
इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो स्टूडेंट दिस इज आवर पाइथागोरस फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला? हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो दिस इज आवर पाइथागोरस फॉर्मूला। नाउ स्टूडेंट्स, ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम इसको वो कह सकते हैं, या इसको हम लोग पाइथागोरस फॉर्मूला बोल सकते हैं। नाउ इसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम स्टूडेंट्स अगर हमको पता होगा तो हम इजीली किसी भी स्क्वायर और रेक्टेंगल का डायगोनल फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स। किसी भी स्क्वायर और रेक्टेंगल का डायगोनल फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ध्यान से देखना आपको। सपोज़ ये स्टूडेंट्स मैं एक रेक्टेंगल क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे। स्टूडेंट्स ये रेक्टेंगल है ए बी सी डी, ए बी सी डी। अब हमको पता है कि रेक्टेंगल का जो एंगल होता है वो हमेशा क्या होता है? 90 डिग्री होता है। हमेशा क्या होता है? 90 डिग्री होता है। रेक्टेंगल के जो एंगल्स होते हैं वो क्या होता है? 90 डिग्री होता है। तो स्टूडेंट्स अगर मैं इस रेक्टेंगल को, ठीक है, एक और रेक्टेंगल बनाता हूँ। स्टूडेंट्स अगर इस रेक्टेंगल को मैं दो ट्रायंगल में डिवाइड कर दूँ, दो ट्रायंगल में डिवाइड कर दूँ, दिस इज़ आवर ए बी सी एंड डी। दो ट्रायंगल में मैंने डिवाइड कर दिया स्टूडेंट्स। तो ये देखिए, ये जो ए सी है ये क्या है? डायगोनल। तो दिस इज़ डायगोनल। तो स्टूडेंट्स अगर इसका लेंथ और इसका लेंथ मुझे पता होगा, सपोज इसका लेंथ ए है और इसका लेंथ बी है, तो मैं इस ए सी का फाइंड कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एंगल क्या है? 90 डिग्री है। यहाँ पे एंगल क्या है? 90 डिग्री है। अब ये ए है तो ये भी ए होगा, ये बी है तो ये भी होगा, क्योंकि ये रेक्टेंगल है। तो अगेन मैं इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके भी डायगोनल फाइंड कर सकता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके भी डायगोनल फाइंड कर सकता हूँ। तो वैसे ही स्टूडेंट्स रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो, आप उसको ना दो अलग अलग ट्रायंगल में ब्रेक करके पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके आप उसका डायगोनल फाइंड कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम डायगोनल फाइंड करने में बहुत आसान मेथड है, बहुत आसान तरीका है, जो कि आप सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। तो स्टूडेंट्स हम अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारा पहला एग्जांपल स्टूडेंट्स पाइथागोरस थ्योरम पे, इफ़ वी हैड a right angle triangle where distance AB is equal to 3 centimeter and distance BC is equal to 4 centimeter, what would distance AC equal to?
क्वेश्चन इज कम्प्लीटेड क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट्स हमको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है जिसमें ए बी का डिस्टेंस जो है 3 सेंटीमीटर है, बी सी का डिस्टेंस जो है 4 सेंटीमीटर है। तो व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ ए सी, ये फाइंड करना है, ये हमको फाइंड करना है। तो एक ट्रायंगल बनाएंगे स्टूडेंट्स, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया स्टूडेंट्स। तो दिस इज ए बी एंड सी। तो स्टूडेंट्स बी सी का लेंथ कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो दिस इज़ 4 सेंटीमीटर। ए बी का लेंथ कितना दिया हुआ 3 सेंटीमीटर। और हमको लेंथ फाइंड करना है किसका, ए सी का स्टूडेंट्स। हमको लेंथ फाइंड करना है किसका स्टूडेंट्स, ए सी का लेंथ फाइंड करना है। नाउ सॉल्यूशन। तो गिवन लिखेंगे सबसे पहले। गिवन में क्या आएगा, गिवन में हमको क्या दिया, लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ बी सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ बी सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। दिस इज गिवन। नेक्स्ट आएगा स्टूडेंट्स हमारा टू फाइंड। क्या फाइंड करना है हमें, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ए सी, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ए सी। तो बाय, तो वी नो दैट by Pythagoras theorem, by Pythagoras theorem क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। नाउ हाइपोटेन्यूस इज, हमको हाइपोटेन्यूस व्हाट, ए सी का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस क्या है हमारा ट्रायंगल में, ए सी है। हाइट क्या है हमारा, ए बी का स्क्वायर प्लस बेस कितना है, बी सी का स्क्वायर। नाउ ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर इज व्हाट 3 सेंटीमीटर, सॉरी 3 का स्क्वायर प्लस बी सी इज व्हाट 4 का स्क्वायर। नाउ ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, तो 3 3 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। देयरफॉर ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16 25। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट both side, taking square root both side, तो therefore AC is equal to under root of 25, under root of 25, और under root of 25 is 5 centimeter, under root of 25 is 5 centimeter, under root of 25 is 5 centimeter। तो ये क्या होगा स्टूडेंट हमारा, ये हमारा साइड AC मिल गया, मीन्स हमको क्या मिल गया, AC का लेंथ। तो स्टूडेंट्स ये पाइथागोरस थ्योरम था, मैं फिर से बता रहा हूँ। ध्यान से समझना आपको, हमको दिया है क्वेश्चन में राइट एंगल ट्रायंगल दिया था और फिर डिस्टेंस यानी ए बी दिया था कितना 3 सेंटीमीटर, बी सी दिया था कितना 4 सेंटीमीटर, और हमको फाइंड करना था ए सी। तो हमने गिवन लिखा लेंथ ऑफ ए बी इज़ 3 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ बी सी इज़ 4 सेंटीमीटर, और टू फाइंड में क्या लिखा, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ए सी। साइड ए सी का लेंथ फाइंड करना है। तो वी नो दैट
हम क्या जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम हमको पता है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। नाउ तो हम क्या जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हमारा हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस क्या है, हमारा हाइपोटेनस है ए सी का स्क्वायर। हमारा हाइट क्या है, ए बी का स्क्वायर। बेस क्या है, बी सी का स्क्वायर। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। ए बी इज़ 3 सेंटीमीटर, बी सी इज़ 4, तो 3 का स्क्वायर इज़ 9 और 4 का स्क्वायर इज़ 16। 9 + 16 इज़ 25। और टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या मिल जाएगा, ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट 25 और स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज़ 5 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स से आपका 5 सेंटीमीटर टर्म आया। अब स्टूडेंट्स ये आपका पाइथागोरस थ्योरम था। अब इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, तो आप प्लीज़ ऑन लेक्चर आप तुरंत सॉल्व करके मुझे दिखाएंगे ना, बाकी का नेक्स्ट सेशन में देखेंगे।